इजराइल और पैलेस्टीन का एक पुराना संघर्ष चलता आ रहा है और एक फ्लैश पॉइंट है वर्ल्ड के मैप पे। और आज की स्थिति में देखें तो पैलेस्टाइन का गाजा स्ट्रिप के हमास के रूप में जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर किया गया है, उनका हेल्प लेना और उनकी तरफ से ये अटैक आज जो हुआ है सुबह ये कराना, ये एक मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है। वैसे इनकी लड़ाई पुरानी है, गाजा स्ट्रिप हो या वेस्ट बैंक हो, और उसके अलावा जो इजराइल का जो नॉर्दर्न एंड सदर्न एरिया है जो जॉर्डन और सीरिया के साथ है, नीचे इजिप्ट भी है। तो इन सब के साथ एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण पूरे विश्व की नज़र यहाँ रहती है और रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स अरब इजराइल वॉर की पृष्ठभूमि में इसको देखें तो पूरी मुस्लिम समुदाय और ज्यूइस के बीच का भी एक संघर्ष का एक हिस्सा रहा है। तो अल अक्सा मस्जिद को रिगेन करना कंट्रोल और ये ऑपरेशन हमास का चलाना, जो अल अक्सा फ्लड के रूप में उन्होंने नाम दिया है, इतने सारे एक लगातार अटैक्स और अनप्रोवोक्ड, और मेरे ख्याल से इजराइल एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर है और विश्व में उसकी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड जगह मानी जाती है और माना जाता है अपने वजूदों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए। छोटी सी कंट्री ज्यूज के साथ उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में शायद कहीं ना कहीं फॉल्स परसेप्शन में इजराइल रहा कि ये हमास का अटैक हुआ है, कुछ लोगों को कैप्चर भी किया गया है। बेसिकली उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ब्लॉकेड की है, जो गाजा स्ट्रिप की ब्लॉकेड करके रखा हुआ है पैलेस्टाइन के लिए एक तरह से इजराइल ने, और वो वहाँ से पैलेस्टाइन के लोग गाजा स्ट्रिप से वेस्ट बैंक तक नहीं जा सकते, वहाँ से फॉरेन ट्रेवल्स जॉर्डान के थ्रू नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण लगातार वो परेशान रहते हैं। पैलेस्टाइनियंस जो है वहाँ के दोनों मिला के 5 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पर ये समय और ये जगह और ये टाइमिंग काफ़ी डिस्टर्बिंग है। यूनाइटेड नेशंस ने कंडेम किया है, विश्व के कई देशों ने कंडेम किया है, भारत ने कंडेम किया है ये अटैक। जो भी सुलह और समझौता है उसे मानवीय सिद्धांतों के हिसाब से सुलझाना चाहिए और ऐसी गलती हमास को नहीं करनी चाहिए। वैसे भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेना पैलेस्टाइन के लिए लंबे समय के संघर्ष के लिए उनके लिए ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये पॉकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया, यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इंडियन ओशन में चाइना की पकड़ हो, या ईरान का अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हो, या आर्मेनिया अजरबैजान का प्रॉब्लम हो, पॉकेटेड फ्लैश पॉइंट्स रहे हैं विश्व में। और मैं ये मानता हूं कि ये इसको भी सॉल्व किया जाएगा और देश के लोग विदेशों से जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये इसकी आलोचना कर रहे हैं और इसको जल्दी ही मेरे ख्याल से इजराइल भी एक मैच्योर कंट्री है और उसके प्रधानमंत्री ने हालांकि एक वॉर डिक्लेयर करने का प्लान दे दिया है, आईडीएफ को उन्होंने अलर्ट करके पूरी तरह से पावर दे दिए हैं। पर मैं ये गुजारिश सोचूंगा या समझूंगा कि या ऐसी दुआ करूंगा कि ऐसा न हो और पॉकेटेड संघर्ष के रूप में इसको सुलझा लिया जाए। थैंक यू।